सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, अदरक का सेवन करना चाहिए या नहीं? इसे खाने में क्या दोष है? देखो, पहली बात तो वो गणंत तो है ही। जिनके गणंत का त्याग है वो तो नहीं ग्रहण करेंगे, लेकिन जिनके गणंत का त्याग नहीं है वो अदरक आदि अन्य अभक्ष्य चीज़ों की अपेक्षा औषधि के रूप में, उकाली के रूप में जो लेते हैं उनके लिए निषेध नहीं किया जाता। गणंत जिनके त्याग हैं, वृत्ति हैं, उनके लिए तो निषेध है, लेकिन आप सामान्य ग्रस्तों के लिए हम अदरक का निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि वो शाकाहार है और अविरत सम्यक दृष्टि ग्रस्त होने के नाते अन्य चीज़ों की अपेक्षा, अन्य मसालों की अपेक्षा अदरक की अपेक्षा ठीक है। अब कोई कहे आलू और अंडे में दोनों में ठीक क्या है? एक बताओ, एक छोड़ दूंगा तो क्या छुड़ाऊंगा? और आज इसका अर्थ है आलू का आपने समर्थन कर दिया, समर्थन नहीं किया, उसका त्याग किया। तो ऐसे अति नहीं करना। हाँ, तुमने यदि गणंत का त्याग करने का मन बनाया है, वृत्ति है, तो फिर ठीक है, नहीं लेना चाहिए। लेकिन यदि नहीं है तो इतना भी अतिरेक मत करो, क्योंकि अदरक कोई भोजन नहीं है। कितना खाओगे? जितना आलू खा लोगे उतना अदरक खा लोगे? अदरक कितना सा होता है? औषधि के रूप में बहुत थोड़ा सा खाया जाता है। इसलिए निषेध करना नहीं, लेकिन गणंत के त्यागी को खाना नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, फिर वो घमंड क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि घमंड करने में आनंद आता है, अहंकार बढ़ता है तो आनंद आता है। तो आनंद की वस्तु कौन छोड़ना चाहेगा? क्योंकि व्यक्ति को दूसरे को शोषण करने में, दूसरे को नीचा दिखाने में, दूसरे को दुखी देखने में, ये संसारी प्राणी का एक नेचर है। दूसरा व्यक्ति जितना ज़्यादा दुखी होगा उसको सुख की अनुभूति होगी। दूसरे को नीचा दिखाएगा और अपन को ऊंचा दिखाएगा तो उसको एक रस आता है, एक अनुभूति होती है, इस कारण से। लेकिन यह सब देखो बहुत बड़ी बात है। यदि घमंड की बात आई है तो पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने सम्यक दर्शन को मल पैदा करने वाला 3 कषायों को नहीं कहा। क्रोध को नहीं कहा कि सम्यक दर्शन में मल पैदा करता है, मायाचारी को नहीं कहा, लोभ को नहीं कहा, लेकिन मन को और मदों को कहा उन्होंने। सम्यक को मल ठाने छठहला में भी आया, श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तो त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन अस्मि। यानी 8 मदों को उन्होंने चलाकर कोड किया। कहाँ सम्यक दर्शन का प्रसंग चल रहा था और कहाँ उन्होंने 8 मदों का वर्णन किया है। अब सम्यक दर्शन में तो दर्शन मोहिनी का विषय है और मान का शायद चारित्र मोहिनी का विषय है, पर वो कहाँ विषय में कहाँ लाए? बोले सब ठीक है, लेकिन यदि 8 मद तुम्हारे पास हैं तो नियम से सम्यक दर्शन को वो मलिन करते हैं, इस अपेक्षा से मानना। सभी कसाएं यूँ मान लो, ये भी पक्ष हो सकता है। मान कसाय थे तो सम्यक दर्शन मलिन होता है, क्योंकि क्रोध, मायाचारी और लोभ से तो सम्यक दर्शन खत्म हो सकता है। ये भी पारिशेष न्याय से अर्थ निकल सकता है, पूरा खत्म हो जाए। कई लोग मायाचारी में प्रसिद्ध होते हैं, मन में कुछ है, कहते कुछ हैं और करते कुछ है, तो उससे सम्यक दर्शन नाश को प्राप्त होता है। नमोस्तु गुरुदेव, आगम के अनुसार जिनेंद्र देव की प्रतिमा की आंखों की और मुख की छवि कैसी होनी चाहिए? पूज्यवर जनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में पूरी मूर्ति का नाप दिया है, आकार दिया है, कितना खोलना है, कितना बंद करना है, पलक की साइज कितनी है, सब दिया। इतनी मूर्ति है तो नाखून कितना बड़ा होगा, इतनी मूर्ति है तो कान का छिद्र कितना बड़ा होगा, इतनी मूर्ति है तो ये ओंठ कितने बड़े होंगे, इतनी मूर्ति है तो नासिका कितनी बड़ी, पूरा का पूरा एक एक उपांग का उन्होंने वर्णन किया। सारी चीज़ों का वर्णन है, सबका। एक कान के भी उन्होंने 12 भाग किए।
कान के 12 भाग कर करके उन्होंने अलग बताए, ये मोड़ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, ये जो लटकन है कितनी होगी, ये जो अंदर की स्थिति, सब दिए भाग। अब उसको कोई नहीं मानता है, अपने मनमाने ढंग से बनाते हैं, तो हम उस संबंध में कुछ भी नहीं कहूँगा। आगम में सबका नाम लिखा हुआ है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, धर्म क्षेत्र में किए पापों को काटने के लिए कहाँ जाएं? धर्म क्षेत्र की धर्म की क्रिया, जब हम धर्म की क्रिया करते हैं उस समय वह धर्म का रूप अलग होता है, धर्म का स्थान संकल्पित होता है। यदि हमने स्थान संकल्पित कर लिया कि यह स्थान धर्म का है, और यदि हम धर्म के कार्य को बैठ गए, जैसे अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, अब ये धर्म का काल हो गया। अब हमने निश्चय कर लिया कि ये स्वाध्याय का स्थान है, तो वह धर्म का स्थान होता है। तो उस समय उस स्थिति में अपने जो जिस कार्य के लिए संकल्पित होता है उसका वही उपयोग करना चाहिए। अन्य कार्यों के उपयोग करने के लिए फिर निषेध है। धर्म क्षेत्र की बातों को भी धर्म क्षेत्र से ही खंडन होता है, धर्म क्षेत्र की बातें भी धर्म क्षेत्र से ही खंडित होती हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जब अकलंक देव परीक्षा दे रहे थे तो उनके एकमात्र धागा जिन प्रतिमा पर डालने से वीतरागता में शल्य उत्पन्न हो गया, तो फूल चढ़ाने से उन जिन प्रतिमा में शल्य उत्पन्न होगा या नहीं, वो प्रतिमा नमन योग्य कैसे है? उस समय जो पूज्यवर आचार्य महाराज ने हम लोगों को कहा कि फूल चढ़ना तो नहीं चाहिए, भगवान के ऊपर फूल चढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है। अब कहें कि भक्ति में लिखा है हम पुष्पादिक चरणों में चढ़ाते हैं, लिखा है, तो पुष्प अकेले ही नहीं लिखा, पुष्पादिक लिखे हैं। हम कहते हैं कि अर्घ लाए हैं भगवान, अर्घ चरणों में अर्घ चढ़, तो लिखा है शास्त्रों में खूब लिखा। तो चरणों में पूरा अर्घ चढ़ाओ, पुष्प अकेले क्यों चढ़ाते हो? पूरे 8 द्रव्य चरणों में चढ़ाओ, अकेला फूल ही क्यों चढ़ाते हो? यदि ये कहें कि चरणों की पूजा होती है तो चरणों की तो 8 द्रव्य से पूजा होती है। मैंने खूब पूछा इन लोगों सबसे कि भाई ये अकेला एक ही पुष्प क्यों, 8 द्रव्य भगवान के चरणों में चढ़ाओ। दूसरी बात, कोई भी चीज चढ़ाने के बाद, पूजा के बाद समेट लेते हैं, फिर ये दिन भर 24 घंटे क्यों रखा रहता है? ये कहाँ उल्लेख है? अष्टद्रव्य चढ़ाते हैं, पूजा खत्म हुई माली, फिर ये दिन भर 24 घंटे भगवान के चरणों में रखा रहना, ये कौन से आगम में? ये तो हमने कहीं भी किसी भी आगम में नहीं पढ़ा कि 24 घंटे भगवान के पूछ में रखा। चढ़ाना और रखने में अंतर है, चढ़ाने में और रखने में अंतर है। आज चढ़ाए नहीं जाते, है ना, उस समय नहीं चढ़ाते जिस समय कहते हैं काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम नृपांति, अलग से पूजा हो जाती है या पूजा के पहले रखते हैं। अब ये रखने की परंपरा वस्तुतः गलत है, होना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार ये ठीक नहीं, क्योंकि आगम सम्मत किसी भी आगम में नहीं लिखा कि चरणों में रखना। चंदन आदि के द्वारा चर्चित करना तो लिखा है, लेकिन चंदन लगाना और चर्चित करने में अंतर है। जैसे ऐसे लाया अर्घ चढ़ा दिया और उनको चर्चित करना, तो ये आज क्या हो गया कि लोग अपनी व्यामोह, अपनी अंदर की हट ग्राह्यताओं को लेकर के ऐसा करते हैं। अब उन पर तो अपन कुछ बोल नहीं सकते। मुझे प्रश्न याद है, क्या प्रश्न किया है, तो उस प्रकार की स्थितियां ऐसी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब किसी ने चढ़ा दिया है तो अब यहाँ ये भाव देखना कि वो श्रृंगार की दृष्टि से नहीं चढ़ाया गया। पहला तो क्या हो गया, चढ़ना, नहीं तो तुमको महाराज ने समर्थन कर दिया फूल का। चढ़ना नहीं चाहिए। जो चढ़ाते हैं मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, जो कुंद की मूल परंपरा को मानते हैं उनसे लिए मैं कह रहा हूं कि कुंद की मूल परंपरा को कहीं भी भगवान के ऊपर कोई भी चीज ऊपर नहीं चढ़ाना। अब महाराज चरणों में चढ़ाने का लिखा है, तो ये भी लिखा है। एक माँ ने बेटे से कहा, यहाँ क्या बैठा है, महाराज के चरणों में बैठ, बोलते हैं कि नहीं? तो बच्चा सीधा तखत पे चढ़ता आया
और सीधा यहाँ बैठ गया। बोले क्या कर रहा है? बोले मम्मी ने कहा महाराज के चरणों में बैठना। और ये भी कहते हैं भगवान के चरणों में बैठो थोड़ा। तो भगवान के चरणों में बैठने का अर्थ क्या है? निकट अर्थ में भी सप्तमी का प्रयोग किया जाता है। निकट अर्थ में है ना, भगवान के आभमन में जाओ, भगवान के चरणों में बैठने का अर्थ भगवान के पैरों में मत बैठ जाओ। इसी प्रकार भगवान के चरणों में चढ़ाने का अर्थ है ना कि भगवान के ऊपर चढ़ा दो, है ना, निकट अर्थ में टेबल पे चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ, तो बात अलग है। एक बात। दूसरी बात, अब जो बात मूल प्रश्न है कि किस भाव से वो चढ़ाया गया है। वहां भगवान को श्रृंगार के भाव से चढ़ाया गया है कि पूजा के भाव से? पूजा के भाव से चढ़ाया गया है, इसलिए वो परिग्रह की कोटि में नहीं आएगा। अकलंक स्वामी ने जो चढ़ाया था वो परिग्रह के भाव से चढ़ाया था। जैसे कोई मूर्ति के ऊपर प्रक्षाल करते हुए कपड़े का धागा छूट जाए तो क्या वो मूर्ति अप्रतिष्ठित हो जाएगी? एक धागा छूट गया प्रक्षाल करते समय, छूट सकता है कि नहीं? महाराज को भी कब पहुंचते समय धागा छूट गया तो क्या परिग्रह का दोष आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वहां परिग्रह का भाव नहीं है। अकलंक स्वामी ने तो संकल्प, धागा तो निमित्त था, मैं इस मूर्ति को परिग्रही करता हूं। वहां तो उन्होंने संकल्प पूर्वक धागा डाला था। एक धागा डल जाने से मूर्ति अप्रतिष्ठित नहीं हो गई, लेकिन वहां संकल्प यदि धागा नहीं भी डालते और संकल्प पूर्वक यदि उसका विसर्जन कर देते तो भी मूर्ति की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती। वो धागा डाल दिया। जब भी मूर्ति प्रतिष्ठित होती है तो कपड़े के द्वारा उसे संकल्पित किया जाता है, इसलिए वहाँ पर फूल परिग्रह। हाँ, यदि फूल श्रृंगार की दृष्टि से रखा है तो बराबर वो मूर्ति बंधनी नहीं है, लेकिन दिगंबरों में जो दूसरे पुरोग फूल रखते हैं वो श्रृंगार की दृष्टि से नहीं रखते, पूजा की दृष्टि से रखते हैं। इसलिए ऐसी मूर्तियाँ वंदनीय तो हैं, ऐसी मूर्ति को नमस्कार करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन मूर्ति पर फूल रखना ठीक नहीं है, किसी भी आगम के अनुसार ठीक नहीं है। ये मात हठग्राहिता है, कसाय भाव है। पर तो अब क्या करें, 24 घंटे फूल भगवान के ऊपर रखा रहता है, रखते हैं, चढ़ाते नहीं हैं। तो इस प्रकार की इन दोनों पक्षों को देखना। उस समय आचार्य सिंह ने हम लोगों को ये दोनों पक्ष समझाए थे। समर्थन नहीं करना, फूल ऊपर रखना ठीक नहीं है, ये पक्का है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि वो मूर्ति इतने मास से अवंदनीय हो जाए। वंदनीय तो है। एक बार फूलों के संबंध में लोगों ने, एक व्यक्ति आए, जयपुर की घटना है, किसी ने उनसे कह दिया कि महाराज के सामने यदि कोई फूल अष्टद्रव्य सचित ले जाए तो ये सुधा सागर है, इतने आक्रोश हो जाएंगे कि तुम भस्म हो जाओगे। ये कट्टर तेरापंथी है, कट्टर। हमारे संबंध में बहुत सारी अफवाहें रहती हैं, सदा मैं अफवाहों में रहता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं अफवाहों में रहूं। मैंने एक बहुत पहले कविता लगी थी, मुझे गुमराह होने में मजा आता है। और चर्चाएं बनी रहना चाहिए। तो ये चर्चाएं खास तौर से हमारी सारे भारत में है। गोमटेज बाहुबली में लोग साधु इकट्ठे हुए, गोमटेज बाहुबली की चर्चा कम थी और मैं गया नहीं, हमारी चर्चा खूब जम की थी। जो मीटिंग हो रही साधु के, एक महाराज ऐसा बोल रहा है, एक महाराज ऐसा बोल रहा है, और एक महाराज जहां कहें तो समझ लेना, एक महाराज ऐसा बोल रहा है, एक महाराज। अरे इतनी चर्चाएं, लोग कहते महाराज आप गजब में, जहां देखो आप ही छाए रहते हो। एक महाराज ऐसा बोल रहा है, एक महाराज ऐसा कर रहा है, एक महाराज कट्टर तेरा। तो उसको कह दिया, तो वो थोड़ा हिम्मत वाला आदमी था। तो एक दिन वो बहुत बढ़िया फूल, वैसे फूल तो आज तक नहीं मिले, बढ़िया बड़े बड़े गुलाब के फूल छांट के, फल फूल सब ले आया। और मैं पढ़ रहा था, भट्टारक की नसिया की बात है, पढ़ते पढ़ते यूं वो मेरे सामने करे, यूं वो मैं पढ़ रहा था, वो बार बार करे,
अब वो कहे महाराज देख तो ले, और मैंने आते ही देख लिया था। अब वो यूं यूं करे बार बार, और बिल्कुल ऐसे रख करके वो बैठ गया। अब महाराज नियम से कुछ दीपायन मुनि बनने ही वाले हैं महाराज। करीबन 15-20 मिनट वो बैठा रहा, मैंने कुछ भी नहीं बोला। उसने पैर भी छुए, मैंने आशीर्वाद दे दिया, और वो आंखों से देखो महाराज इधर तो देख लो मैंने चढ़ाया क्या है। अब मैंने समझ लिया कि ये कोई खुरापाती आदमी है, और द्रव्य ने मुझे बार बार वो इशारा करे इधर, और मैंने सब देख लिया, इतना अंधा थोड़ी हूं। चढ़ा के चला गया, बोले ही नहीं। 2 दिन बाद फिर वो आया, मैंने उस व्यक्ति की फोटो उतार ली थी, फोटो है ना मन में। अरे भाई ऐसा व्यक्ति 2 दिन बाद आया, वो 5 बादाम लाया और 5 बादाम चढ़ाए। मैंने देखा ये तो वही है। मैंने कहा भाई साहब आज सब्जी मंडी बंद है क्या? मैंने कहा फूलों की बगिया बंद है क्या? फिर मेरा रोज को कहां तक लाएंगे हम? मैंने कहा उस दिन के फूल तो मैं देखते ही रह गया, आगे ऐसे तो आए, आज बंद? नहीं बंद तो नहीं है। तो मैंने कहा आज तो तुम ये तेरापंथी बादाम चढ़ा रहे हो। बादाम तो किनकी है कि महाराज रोज को थोड़ी चढ़ाए जाते हैं। फिर मैंने कहा सही बताना क्यों लाया था? तो फिर उसी ने पूरी कहानी सुनाई। मैं इसलिए आया था, आपका आक्रोश देखना चाहता था। उन्हें कैसा लगा? बोले आपके तो माथे पे सिकन भी नहीं आई। तो लोग ये कहते हैं कि क्योंकि कोई चीज की सीमा है, मर्यादा है। अब तुम वो उठा करके मेरे ऊपर ही डाल दो तो फिर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार की विवेकहीनताएं, भारत का एक ही संघ है जो किसी पंथ का विरोधी नहीं है, मात्र अज्ञानता का विरोधी है, जिसका नाम है आचार्य विद्यासागर महाराज का संघ। हमारा कोई पंथ से कोई लेना देना नहीं है। बस ये है विवेकहीनता के काम मत करो। हम लोग सब जगह जाते हैं, सब लोग आते हैं, बस जो आप परंपरा है उस परंपरा को कायम रखो। किसी पंथ में नहीं लिखा कि भगवान को टिपकी लगाओ। ऐसे टिपकी लगा रहे थे जैसे नाखून पालिश लगते हैं ना। अरे एक सामान ऐसा छिड़कना अलग चीज है, चर्चना, और लगाने का तो कहीं नहीं लिखा, चढ़ाने का लिखा है। फूल रखने का तो कहीं नहीं लिखा, फूल चढ़ा दो नीचे भी गिर जाएगा। मतलब मूर्ति है ऐसा चढ़ाया नीचे गिर जाएगा। पर ये सब जो है अंधता है, कसाय है। अब इसके लिए तो अपन कुछ कहेंगे नहीं। अपन को यही समझना है आप लोगों को, मूर्ति के ऊपर कोई भी चीज चढ़ाना ठीक नहीं है, आगम सम्मत नहीं है। बस इतना ही समझना जरूरी है। सुधा समाधान।